गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम चैप्टर 5 पढ़ रहे थे। आज हम चैप्टर 5 कंप्लीट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कीपिंग प्रॉमिस, वादा पूरा करना या वादा निभाना। ठीक है, इसमें हम पढ़ रहे थे अकबर, जो भारत के मुग़ल सम्राट के सबसे महान व्यक्ति थे और वे पूरे देश में, लगभग पूरे देश में वे शासन किए थे। ठीक है, और वे महान थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजपूत योद्धा थे जो उनके खिलाफ थे, जो उनके आगे झुकने से मना करते थे। ठीक है, और उसी में से ही एक राजपूत कौन थे? रघुपति सिंह। ऐसे ही एक राजपूत थे जो अकबर के सामने झुकने से मना कर रहे थे। ठीक है, रघुपति सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान थे। एक दिन क्या होता है कि उनका एक पुत्र, इकलौता पुत्र, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है और उनकी वाइफ, उनके फैमिली में सिर्फ 2 लोग रहते हैं, उनकी वाइफ और उनका इकलौता पुत्र। तो वो पुत्र उनका बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तब अकबर क्या करते हैं, अपने सैनिक को आदेश देते हैं कि रघुपति सिंह को जाओ तुम पकड़ कर लाओ, क्योंकि इससे पहले भी वे रघुपति सिंह को पकड़ने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन वो हर बार असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे, उनका ठिकाना एक जगह नहीं रहता है। वे हमेशा ही आगे बढ़ते चलते हैं और एक जगह वो नहीं ठहरते, इसलिए उनको पकड़ना मुश्किल था। जब पता चला कि उनके घर में उनका पुत्र बीमार है, तो वे सोचे कि अपने पुत्र से मिलने के लिए रघुपति सिंह अपना घर जरूर ही आएगा। तब क्या किए, उनके घर पर पहरा लगा दिए। ठीक है, तब रघुपति सिंह को युद्ध के लिए जाना था, युद्ध के लिए वो जा चुके थे, और जब आते हैं वापस तब देखते हैं कि उनके घर के चारों ओर पहरा लगी हुई है। फिर भी अब उनका पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार है, तो वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और मिलने के लिए जाते हैं। अंदर जाने से पहले ही उनको एक सैनिक मिलता है और सैनिक क्या करता है, उन्हें रोक लेता है और उन्हें बोलता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार करनी है। तब क्या बोलते हैं वो कि मेरा इकलौता पुत्र बहुत ज़्यादा बीमार है, मुझे आप एक बार उससे मिलने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मिलने के बाद मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूँगा या आपको सौंप दूँगा। तब सैनिक उन्हें बोलता है ठीक है, आप जाइए, और वो अंदर जाते हैं, अपने पुत्र से मिलते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। ठीक है, बाहर क्या हुआ वो सब बताते हैं। तब उनकी पत्नी बोलती हैं कि आप भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, पीछे के दरवाजे से आप बाहर जा सकते हैं, आप आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं, आप भाग जाइए। तब रघुपति सिंह क्या बोलते हैं, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता, मैंने एक राजपूत का वर्ड दिया है, राजपूत का शब्द बोला है और मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे वे प्रॉमिस किए थे वैसे ही वो बाहर आते हैं और बोलते हैं कि लो, अब मैं आ गया, मैं जैसे आपको वादा दिया था वैसे अपना पूरा किया, अब आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। बहुत सारे बच्चे भूल भी जाते हैं, इसीलिए एक बार उनको रिवाइज करा दिया जाता है। ठीक है, याद आ जाए। लास्ट लाइन एक बार देख लो, आई हैव कम बैक एज आई प्रोमिस, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं वापस आ गया। नाउ अब यू कैन अरेस्ट मी, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, अब आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वादा के अनुसार वो वापस आते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए, द सोल्जर हैड अ काइंड हार्टेड, ही सैड I don't want to arrest a brave man like you in this manner, you can go. The soldier had a kind-hearted, soldier means सैनिक, kind-hearted means दयालु।
सैनिक दयालु था, वो काइंड हार्टेड था, उसका हृदय क्या था, दयालु था। ही सैड, वह बोला। आई डोंट वांट, वांट मीन्स चाहना, मैं नहीं चाहता हूँ। टू अरेस्ट, अरेस्ट मीन्स गिरफ्तार करना। अ ब्रेव मैन, एक बहादुर व्यक्ति को। लाइक यू, तुम्हारे जैसे। लाइक मीन्स जैसे या समान। इन दिस मैनर, इस तरह से। मैं इस तरह से एक बहादुर व्यक्ति को गिरफ्तार करना नहीं चाहता हूँ। यू कैन गो, तुम जा सकते हो। कैन मीन्स सकना, क्या बोल रहा है देखो, उसका हृदय दयालु था, इसलिए वो बोलता है कि आप जैसे बहादुर व्यक्ति को मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता। यू कैन गो, आप जा सकते हो। रघुपति सिंह सैड, रघुपति सिंह बोले। यू आर हेल्पिंग मी इन माई आवर ऑफ नीड, आई विल नेवर फॉरगेट इट। मे गॉड हेल्प यू, एंड ही लेफ्ट द प्लेस। यू आर हेल्पिंग, यू मीन्स आप, आर हेल्पिंग मदद कर रहे, मी मेरी, इन माई आवर ऑफ नीड ज़रूरत के समय में। आप मुझे मेरी ज़रूरत के समय में मेरी मदद कर रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट इट, नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना, इट मीन्स इसे, मैं कभी भी इसे नहीं भूलूँगा। आप मेरी ज़रूरत के समय में सहायता कर रहे हैं, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूँगा। मे गॉड हेल्प यू, गॉड मीन्स भगवान, भगवान आपकी मदद करे। एंड ही लेफ्ट द प्लेस, और ही लेफ्ट उन्होंने छोड़ दिया, द प्लेस जगह को, मतलब वो वहाँ से चले गए। ठीक है, ऐसा कहकर जब बाहर आए और बोले कि अब आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं, तब सैनिक दयालु था, वो बोलता है कि आप जैसे बहादुर व्यक्ति को मैं गिरफ्तार नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। रघुपति सिंह बोले, आप मेरी ज़रूरत के समय में मेरी मदद कर रहे हैं, मैं इसे कभी भी नहीं भूलूँगा, भगवान आपकी मदद करें। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले गए। When the Mughal commander learnt about this incident, he was very angry. He ordered the soldier to be arrested and punished. When, जब the Mughal commander, मुगल सेना, जब मुगल सेना को learnt, पता चला, about this incident, इस घटना के बारे में, he was very angry, वे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। जब उन्हें पता चला इस घटना के बारे में कि सैनिक ने उन्हें छोड़ दिया, गिरफ्तार नहीं किया, जबकि वो कई बार प्रयास किए थे उनको पकड़ने के लिए, और जब वो हाथ में आ गए तब उन्हें नहीं पकड़ा गया, छोड़ दिया गया, तब मुगल कमांडर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए। ही ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बी अरेस्टेड एंड पनिश्ड। ही ऑर्डर, उन्होंने आदेश दिया, द सोल्जर सैनिक को, टू बी अरेस्टेड गिरफ्तार करने का, एंड पनिश्ड और सज़ा देने का। पनिशमेंट सज़ा देना या दंड देना। उन्होंने सैनिक को गिरफ्तार करने और उसे सज़ा देने का आदेश दिया। किस सैनिक को? उसी सैनिक को जिसने रघुपति सिंह को अरेस्ट करने से मना कर दिया। ठीक है। When this news reached Raghupati Singh, he at once turned back and came to the Mughal camp. He went up to the commander and said, I am Raghupati Singh. Please arrest me and release the good soldier. क्या हुआ देखो। यहाँ है When this news reached रघुपति सिंह, जब रघुपति सिंह के पास यह न्यूज या समाचार पहुँचा, जब रघुपति सिंह को यह पता चला, ही एट वंस, वह एक बार फिर, टर्न बैक वापस आए, एंड टर्न मीन्स मुड़े, ठीक है, वापस मुड़े, एंड कैम टू द मुगल कैंप, और मुगल शिविर पर आए। जब उन्हें पता चला कि सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सज़ा सुनाने को कहा गया है,
ऐसा सुनते ही वो क्या किए, वापस मुगल कैंप में आ गए। कैंप में शिविर होता है ना, मुगल शिविर पे आ गए। ही वेंट अप टू द कमांडर एंड सेड, ही वेंट अप, वे गए अप टू द कमांडर, कमांडर के पास, सेना के पास, एंड सेड, और बोले, क्या बोले, आई एम रघुपति सिंह, मैं रघुपति सिंह हूँ, प्लीज़ अरेस्ट मी, कृपया मुझे अरेस्ट कीजिए या गिरफ्तार कीजिए, एंड रिलीज, और छोड़ दीजिए, द गुड सोल्जर, अच्छे सैनिक को, इस अच्छे सैनिक को, इस भले सैनिक को छोड़ दीजिए और मुझे गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि मैं ही क्या हूँ, रघुपति सिंह हूँ। ठीक है, रघुपति सिंह हैंड ओवर कर रहे हैं, बोलते हैं मेरे वजह से इसे अरेस्ट किया गया है, इसलिए वो वापस आए और मुगल कमांडर को बोल रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार कर लीजिए और इस अच्छे सैनिक को छोड़ दीजिए। He was arrested, but the soldier was not released. The commander ordered that both of them be hanged the next morning. He was arrested. वह गिरफ्तार कर लिए गए, रघुपति सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, बट लेकिन द सोल्जर वॉज नॉट रिलीज, लेकिन सैनिक को नहीं छोड़ा गया। क्या किए उन लोग, मुगल सैनिक क्या किए कि रघुपति सिंह को गिरफ्तार कर लिए, लेकिन उस सैनिक को नहीं छोड़े। द कमांडर ऑर्डर्ड, सेना ने आदेश दिया, दैट कि बोथ ऑफ देम, उन दोनों को, बी हैंग्ड, फांसी पर लटका दो, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। सेना उनको आदेश दी, अपने सैनिकों को आदेश दी कि इन दोनों को अगली सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। ठीक है, रघुपति सिंह आ गए, फिर भी उस सैनिक को नहीं छोड़े और बोल रहे हैं कि इन दोनों को सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेर ब्राउट आउट टू बी हैंग, एवरीथिंग वॉज रेडी, द हैंगमैन स्टूड वेटिंग फॉर द फाइनल ऑर्डर, जस्ट देन द साउंड ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस वॉज हियर्ड, ऑल आइज turned in that direction and all were surprised. It was the emperor himself with his guards. Next morning, अगली सुबह, they were brought out to be hanged. वे दोनों brought लाए गए, out बाहर, to be hanged फांसी पर लटकाने के लिए। अगली सुबह वे दोनों फांसी पर लटकाने के लिए बाहर लाए गए। एवरीथिंग वॉज रेडी, सब कुछ तैयार था, रेडी मीन्स तैयार। द हैंगमैन स्टूड वेटिंग फॉर द फाइनल ऑर्डर, द हैंगमैन, हैंगमैन फांसी लटकाने वाला व्यक्ति, जिसको क्या कहा जाता है, जल्लाद। ठीक है, जल्लाद स्टूड खड़ा था, वेटिंग इंतजार कर रहा था, फॉर द फाइनल ऑर्डर अंतिम आदेश का। ठीक है, वो अंतिम आदेश का इंतजार कर रहा था और वहाँ खड़ा था। जस्ट देन, ठीक उसी समय, द साउंड ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस वॉज हियर्ड, गैलोपिंग मीन्स तेजी से दौड़ते हुए, हॉर्सेस मीन्स घोड़े, वॉज हियर्ड सुनाई दिए, तेजी उसी समय, ठीक उसी समय क्या हुआ, घोड़े की तेजी से दौड़ते हुए आवाज़ सुनाई पड़ी। ऑल आइज, सभी की आँखें, टर्न्ड, मुड़ी, इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में, जिस दिशा से आवाज़ आ रही थी, सभी की आँखें उस दिशा में मुड़ी। एंड और ऑल वेयर सरप्राइज, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित, और सभी आश्चर्यचकित थे। इट वॉज द एम्परर हिमसेल्फ विथ हिज गार्ड, इट वॉज, यह थे, एम्परर सम्राट, हिमसेल्फ स्वयं, विथ हिज गार्ड्स, अपने रक्षक के साथ। यह कौन थे, रक्षक के साथ स्वयं एम्परर सम्राट थे। ठीक है, जब उनको फांसी पर लटकाया जा रहा था तब अचानक कुछ आवाज़ सुनाई दिया घोड़े की दौड़ने की। ठीक है, और सभी कोई देखने लगे, तब कौन
दिखे स्वयं सम्राट घोड़े पर आ रहे हैं, ठीक है, अपने रक्षकों के साथ में। उसके बाद क्या हुआ? He rode in, got down from his horse and said, "Stop the hanging. I know all. Now I will give the final order." He rode in, rode, ridden. Ride means सवारी करना। वे घोड़े पे सवार थे। Got down, नीचे उतरे। From his horse, अपने घोड़े से। And said, और बोले। वे घोड़े पे सवार थे, घोड़े से नीचे उतरे और बोले, "स्टॉप द हैंगिंग, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। आई नो ऑल, नो मीन्स जानना, मैं सब कुछ जानता हूँ। नाउ, अब, आई विल गिव द फाइनल ऑर्डर, अब मैं अंतिम आदेश दूंगा, अब मैं अंतिम आदेश दूंगा। ठीक है, स्वयं सम्राट आए और बोलते हैं कि फांसी रोक दो, मुझे सब कुछ पता है, अब मैं अंतिम आदेश दूंगा। Then he said to Raghupati Singh, "I knew that the Rajputs are very brave, but I never knew they can be so true to their word. I admire you for those qualities and set you free. If you want to remain my enemy, even now you are free to do that." Then, turning to the soldier, he said, "I pardon you too. Though you have disobeyed orders and broken discipline, you are a true human being. You helped Raghupati Singh when he needed help." क्या बोलते हैं? Then he said, तब वह बोले, टू रघुपति सिंह, रघुपति सिंह से, सम्राट रघुपति सिंह से बोले, "I knew that, मैं जानता हूँ, that कि the Rajputs are very brave, very brave बहुत ही बहादुर, मुझे पता है कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, but लेकिन I never knew that they can be so true to their word." I never, never means कभी नहीं, knew means जानता था, they, वे, can be so true, इतने सच्चे, to their word, अपने शब्द के लिए। तो क्या बोलते हैं कि मुझे पता था कि राजपूत बहुत बहादुर होते हैं, बट लेकिन आई नेवर न्यू दे कैन बी सो ट्रू टू देयर वर्ड, लेकिन मुझे यह कभी पता नहीं था कि वे अपने शब्द के प्रति इतने सच्चे हो सकते हैं। ठीक है, स्वयं सम्राट बोल रहे हैं अकबर कि मुझे पता था, मुझे यह तो पता था कि राजपूत लोग बहुत ही बहादुर होते हैं, लेकिन मुझे यह कभी नहीं पता था कि वे अपने शब्द के प्रति इतने सच्चे होते हैं। I admire you for those qualities. Admire means प्रशंसा करना, तारीफ करना, you आपकी, for those qualities, those means उन या वो, qualities means गुण, मैं आपके उस गुण की प्रशंसा करता हूँ। एंड सेट यू फ्री, फ्री मीन्स आज़ाद, और मैं आपको आज़ाद करता हूँ। स्वयं अकबर बोल रहे हैं ना कि मैं आपके उस गुण की प्रशंसा करता हूँ और मैं आपको आज़ाद करता हूँ। इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेन माई एनिमी इवन नाउ यू आर फ्री टू डू दैट। इफ़ यदि, यू वांट आप चाहते हैं, टू रिमेन बने रहना, माई एनिमी मेरा शत्रु, इवन नाउ अभी तक भी, यू आर फ्री आप आज़ाद हैं, टू डू दैट ऐसा करने में। क्या बोलते हैं कि यदि आप अभी भी मेरे शत्रु बने रहना चाहते हैं तो आप ऐसा करने के लिए आज़ाद हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा। ठीक है, रघुपति सिंह से बोल रहे हैं अकबर। देन, तब, टर्निंग टू द सोल्जर्स ही सेड, आई पार्डन यू टू। तब क्या हुआ? टर्निंग टू द सोल्जर, सैनिक की ओर मुड़ते हुए, ही सेड वे बोले,
आई पार्डन यू टू, मैं तुम्हें भी क्षमा करता हूँ। उस सैनिक को ना, जो रघुपति सिंह को अरेस्ट करने से मना कर दिया था और इसके लिए उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, उसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें भी माफ़ करता हूँ। दो यद्यपि यू हैव disobeyed orders and broken discipline, you are a true human beings। यद्यपि disobeyed आज्ञा का पालन नहीं करना, and broken discipline अनुशासन की अवहेलना करना या अनुशासन तोड़ना, you are a true human being सच्चा मनुष्य, ठीक है, या सच्चा व्यक्ति। यद्यपि तुमने आज्ञा का पालन नहीं किया है और अनुशासन की अवहेलना की है, लेकिन तुम एक सच्चे इंसान हो। सैनिक को बोल रहे हैं ना, बोलते हैं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है और अनुशासन की अवहेलना की है या अनुशासन को तोड़ा है, लेकिन यू आर अ ट्रू ह्यूमन बींग्स, लेकिन तुम एक सच्चे इंसान हो। यू हेल्प्ड रघुपति सिंह व्हेन ही नीडेड हेल्प। यू हेल्प्ड तुमने मदद किया रघुपति सिंह, तुमने रघुपति सिंह की मदद की व्हेन ही नीडेड हेल्प, जब उन्हें मदद की आवश्यकता थी। जब उन्हें मदद की आवश्यकता थी तब तुमने उनकी मदद की, इसलिए तुम एक सच्चे इंसान हो, ठीक है। गलती वो किया है क्योंकि वो अपने कमांडर का आदेश का पालन नहीं किया और जो अनुशासन था उसकी भी अवहेलना की है, लेकिन वो एक सच्चा इंसान था, ठीक है, इसलिए उसको भी क्षमा कर दिए। रघुपति सिंह वॉज डीपली टच्ड, टीयर्स रोल्ड डाउन his cheeks. He said, "Great Emperor, your armies could not conquer me, but you have conquered my heart. You are no longer my enemy." रघुपति सिंह वॉज डीपली टच्ड, रघुपति सिंह डीपली गहराई से, टच्ड छुए, रघुपति सिंह को उनका बात उनके दिल को छू गया, ठीक है। टीयर्स आंसू, रोल्ड डाउन लुढ़क कर गिर गए, हिज चीक्स उनके गाल पर, रघुपति सिंह की आंखों में आंसू आ गया। ही सैड वह बोले, ग्रेट एम्परर महान सम्राट, योर आर्मीज आपकी सेना, कुड नॉट कॉन्क्योर मी मुझे नहीं पकड़ सकी या मुझसे विजय प्राप्त नहीं कर सकी। कॉन्क्योर मीन्स होता है विजय प्राप्त करना, ठीक है। आपकी सेना मुझे नहीं पकड़ सकी, बट किंतु यू हैव कॉन्क्योर्ड माई हार्ट, लेकिन आपने मेरा दिल जीत लिया। आपकी सेना मुझसे कभी भी नहीं जीत सकी, लेकिन आपने मेरा हृदय जीत लिया। यू आर नो लॉन्गर माई एनिमी, अब आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, ठीक है। रघुपति सिंह बोल रहे हैं कि आपकी सेना तो मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकी, लेकिन आपकी बातों ने मेरा हृदय जीत लिया है। यू आर नो लॉन्गर माई एनिमी, अब आप मेरे दुश्मन नहीं हैं, या हम लंबे समय तक दुश्मन नहीं रह सकते। वाई डिड अकबर एडमायर रघुपति सिंह, वाई मीन्स क्यों, अकबर, एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, रघुपति सिंह, अकबर ने रघुपति सिंह की प्रशंसा क्यों की। इट वॉज इसकी वजह यह थी, बिकॉज क्योंकि द ब्रेव राजपूत बहादुर राजपूत हैड केप्ट हिज प्रोमिस, जो बहादुर राजपूत ने अपना वादा पूरा किया था, अपना वादा निभाया था। ही हैड रिस्क्ड हिज लाइफ टू कीप हिज प्रोमिस, रिस्क मीन्स जोखिम, हिज लाइफ अपनी जिंदगी या अपना जीवन, हिज प्रॉमिस अपना वादा, उसने अपना वादा निभाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी।
दैट इज़ अ ग्रेट क्वालिटी, यह एक महान गुण है। इफ़ वी मेक अ प्रॉमिस वी मस्ट ऑल्सो कीप इट वाट एवर बी द कॉस्ट। यदि वी मेक हम करते हैं, अ प्रॉमिस एक वादा, वी मस्ट ऑल्सो कीप इट हमें इसे जरूर ही निभाना चाहिए, वाट एवर बी द कॉस्ट किसी भी मूल्य पर या किसी भी कीमत पर। यदि हम वादा करते हैं तो हमें इसे किसी भी कीमत पर निभाना चाहिए, ठीक है। और वही चीज़ रघुपति सिंह भी किए, वे अपनी जान तक जोखिम में डाल दिए अपने वादा को निभाने के लिए, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, कीपिंग प्रॉमिस। चैप्टर कंप्लीट हो गया है और आप लोग होमवर्क में इसी पेज से एक पेज राइटिंग करेंगे और यहाँ नीचे देखिए पुट अ टिक मार्क्स अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ जो सही स्टेटमेंट है, सही वाक्य है, उसके आगे राइट का निशान लगाना है, ठीक है। इसे आप होमवर्क में करेंगे, अपनी कॉपी में करनी है और इसके साथ एक पेज राइटिंग करनी है, ठीक है। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके, टेक केयर।